टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेजेस। देखो यार परसेंटेजेस में बेसिकली होता क्या है, परसेंटेजेस मींस अ पार्ट ऑफ 100, ठीक है ना। अगर मुझे किसी भी फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको 100 से। फॉर एग्जांपल मैंने चेंज करना है हाफ को 50, हाफ को परसेंटेज में, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 50%, ठीक है। ऐसे ही सारी परसेंटेजेस की वैल्यू को हम लोग देख सकते हैं। देखो हाफ कितना है 50%, 1/3 is 33.33%, 1/4 25% एंड सो ऑन। दीज आर ऑल द परसेंटेजेस वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शंस। अब ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आप याद कर लोगे। फॉर एग्जांपल आपने कभी वैल्यू निकालनी है 373, तो आपको ना 3 को 100 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा देखो 1/7 क्या होता है, 1/7 कितना था 14.28, तो 37 कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ दैट मींस 42.84% वैल्यू। मान लो आपने निकाला 116, आपको पता है 18 कितना है 12.5, तो 16 का मतलब कितना हो गया 116 मींस हाफ ऑफ दिस, तो वैल्यू आ गई 6.25%। So you can easily find out the values if you learn these values. These are only 9 values which you have to learn. आप easily याद कर सकते हो, उसको कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है, ठीक है। अब एक चीज आती है परसेंटेज चेंज निकालना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द परसेंटेज चेंज? देखो परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, नेट चेंज अपॉन में इनिशियल वैल्यू इनटू 100, नेट चेंज अपॉन initial value into 100. For example, the price of a commodity previously was 125 and now it is 150. So how will you find out the percentage change? That is equal to net change. Net change means 25, ठीक है, upon में initial, that is 125 into 100. Now 25 125 means 1/5, so that is equal to 20%. So this is the method to find out the percentage change. अब देखो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है इफ ए सैलरी 25% मोर देन बी, देन बाय हाउ मच परसेंटेज बी इज लेस देन ए। अब मान लेते हैं कि ए की सैलरी 25% बोला उसने, तो एक तो हो गया अपना देसी तरीका कि बी की सैलरी हमने ले ली 100, तो ए की हो जाएगी ऑब्वियसली 125। अब बोला है ए बाय हाउ मच परसेंटेज बी इज लेस देन ए, तो वही नेट परसेंटेज चेंज निकालने के लिए चेंज कितना आ रहा है 25 का, अपॉन में 125 इंटू 100, सो विच इज इक्वल टू सेम 1/5, तो कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। अब इसके साथ एक सिंपल शॉर्टकट तरीका भी यूज कर सकते हैं, दैट इफ ए इज n by d times more than b, then b is n by d minus n times less than a, ठीक है। तो जब भी हमें निकालना होगा कि लिखा है ए की जो है वो n by d टाइम्स मोर देन b है, तो b का कितना हो जाएगा n by d प्लस n टाइम्स लेस देन a। और जैसे मान लो यहाँ पे था 25%, 25% का मतलब कितना हो गया 1/4 था, तो आप देख लीजिए ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है 1/5, तो हम इजीली कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे n by d का मतलब क्या गिवन था आपको 1/4, तो आपने क्या करा 1/4 + 1 दैट इज इक्वल टू 1/5 विच इज इक्वल टू 20%। डायरेक्ट आंसर आ गया, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। अब इसी का उल्टा एक रिवर्स केस भी हो सकता है। रिवर्स केस कैसे हो सकता है, यहाँ पे लिखा है ए सैलरी 25% लेस देन बी, तो भैया पहले देसी तरीके से देख लेते हैं, बी की सैलरी अगर 100 है तो ए की हो गई जी 75। बाय हाउ मच परसेंटेज बी इज मोर देन ए, तो वही आ जाएगा 25 अपॉन में 75 इंटू 100। हमेशा इनिशियल का मतलब क्या है, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे थे ए से, तो इसलिए हमने ए दिया, आ गया 1/3, 1/3 की वैल्यू हो गई 33.33%। तो यहां जो हम पीछे पढ़ रहे थे उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इफ ए इज n by d टाइम्स लेस देन b, then b is n by d minus n times more than b। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको लेस गिवन है तो आपने लेस ही गिवन है, मोर गिवन है तो मोर ही करना है। ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे जब लेस गिवन था, लेस मोर गिवन था तो हमने प्लस ही किया, और जब लेस गिवन है तो हमने क्या किया, माइनस ही किया है। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे भी निकल सकता था कि जैसे उसने बोला
कि ए की सैलरी 25% लेस देन बी है, 25% मीन्स 1/4, तो बी की कितनी कम हो जाएगी 1/4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/3, और आपने देखा 1/3 का मतलब 33.33 आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हो गई पहली चीज। एक हमने चीज पढ़ी परसेंटेज चेंज, और ये आपस में चेंज जो देखा ये हमारा आ गया। अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से पढ़ो। लिखा है एक्स सैलरी फर्स्ट इंक्रीजेस बाय 20%, देन इंक्रीजेस बाय 10%, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। अब यार एक नॉर्मल सी बात सोचो, अगर आपकी सैलरी पहले 20% से बढ़ रही है, फिर 10% से बढ़ रही है, तो नेट चेंज क्या 30% का आएगा? बहुत सारे बच्चे ना आंसर मार्क कर देते हैं, बट ऐसा है नहीं। कैसे? पहले देसी तरीका, सिंपल तरीका। 100 अगर मान लो मेरी सैलरी है, पहले वो इंक्रीज हुई है 20% से, तो कितना आ गया 120। फिर वो इंक्रीज हुई है 10% से, यानी कि 10% ऑफ व्हाट, द इनिशियल अभी जो सैलरी है दैट इज 120, तो टोटल कितना आ गया 132। तो आप देखोगे ये 100 से हो गया 132, दैट मींस 32% का चेंज आया, 30% का चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इसको आप एक और तरीके से कैसे कर सकते थे, इट इज ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। मतलब जो परसेंटेजेस है वो लिखनी है। पहले चेंज हुआ 20% से बच्चे, फिर चेंज हुआ 10% से, तो 20 इंटू 10 अपॉन में 100, सो दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 2 32%। अब ये कब हुआ, जब ए भी बढ़ रहा था और बी भी बढ़ रहा था। अगर ऐसा हो जाए कि ए पहले इंक्रीज हुआ फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ, तो ऑब्वियसली बात है साइन का फर्क आ जाएगा, तो आ जाएगा ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। ठीक है, ऐसे ही अगर वो कह दे कि जी पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन मैंने कहा है ना अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे, माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। ठीक है, अब मान लो उसने इसी में एक और चेंज दिखा दिया, उसने कहा कि जी दोनों बार डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों बार डिक्रीज दिखा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो हो जाएगा जैसे ए भी डिक्रीज हो रहा है, पहले भी डिक्रीज हुआ और उसके बाद भी डिक्रीज हुआ, तो माइनस ए माइनस बी माइनस प्लस ए बी बाय 100, तो आ गया माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बाय 100। पता है इस तरह की ये ट्रिक्स कहाँ काम आ सकती है? मान लो आपको बोला हो ना कभी कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई 40% से, ब्रेड डिक्रीज हो गई 30% से, बताओ परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। भाई लेंथ इंक्रीज हुई है 40% से, ब्रेड डिक्रीज हुई है 30% से, तो हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, यहां पर भी ये चल सकता है। तो 40 माइनस 30 इज 10, 10 माइनस 2 यानी कि -2% का डिक्रीज इन एरिया आएगा। तो जहां पर भी दो बारी परसेंटेज का चेंज हो रहा होगा वहां पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी एक और कहानी ये है कि ना एक ही परसेंटेज से इंक्रीज और एक ही परसेंटेज से डिक्रीज हुआ। मान लो सैलरी आपकी पहले इंक्रीज हुई है 20% से और फिर डिक्रीज हुई है 20% से, तो बताओ परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो यार अगर पहले 100 थी, 100 में से 20 गए, आ गया प्लस हुआ तो आ गया 120, और 24 माइनस हुआ तो आ गया 96, तो यानी कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आ गया 4% का डिक्रीज। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला, अगर सेम परसेंटेज से इंक्रीज डिक्रीज हो तो ट्रिक क्या है, ऑलवेज डिक्रीजेस बाय r बाय 10 का स्क्वायर परसेंटेज। ये एक फॉर्मूला हो गया जिससे आप निकाल सकते हो अगर सेम परसेंटेज से इंक्रीज और डिक्रीज।